देखिए यहाँ पर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जैसे कि अभी हम लोगों ने यहाँ पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देखा था, है ना। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमने देखा था ना, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना, nth टर्म ऑफ एपी, ये सारी चीजें हमने देखी। सेम यहाँ पर अब हमें जीपी की बात करनी है। जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, ए सीक्वेंस इज कॉल्ड ए जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इफ रेशियो ऑफ द टर्म एंड इट्स प्रेसीडिंग टर्म इज कॉल्ड कॉमन रेशियो। मतलब मेरे पास कोई एक सीक्वेंस है, अरे सीक्वेंस पढ़ाया है, अच्छा ये सभी ने लिख लिया, ये लिख लिया था सभी ने, हाँ। सो मेरे पास यहां पर एक सीक्वेंस है, एक सीक्वेंस है। मैं सपोज बोलता हूं मेरे पास सीक्वेंस है T1, T2, T3, T4, ऐसे ऐसे कहां तक जाएगा बेटा, यहां होगा एक Tn माइनस वन, इधर होगा Tn, अरे सही है, ऐसे ही होगा ना। Tn के पहले एक Tn माइनस वन होगा, अच्छा इसके आगे फिर एक क्या हो रहा होगा, Tn प्लस वन, इसके आगे Tn प्लस टू, ऐसी तो होता है सीक्वेंस, यही तो है। सो यहां पर आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में सीक्वेंस देखना कैसा होगा, यदि जो मैं अभी बोलने वाला हूं, यदि अगर वैसा अगर आपको सीक्वेंस दिख रहा है तो समझ जाना है कौन सा है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का है। क्लियर, ये सीक्वेंस किसका है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का है। क्या है वो सीक्वेंस, यदि सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म का रेशियो, यदि थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म का रेशियो, यदि फोर्थ टर्म और थर्ड टर्म का रेशियो कांस्टेंट हो, तो समझ जाना वो सीक्वेंस किसका है आपके यहां पर, सही है। ये जो आपका आ रहा है एपी में, याद करो एपी में क्या होता था, एपी में डिफरेंस कांस्टेंट आता था। एपी में क्या होता था बेटा, एपी में सपोज अगर मैं इसको ऐसा लिखूं T1, T2, T3, T4 सो ऑन, सो यहां पर क्या हो रहा था, यहां पर डिफरेंस सेम आता था कि भाई T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3, ये सब क्या होंगे, कांस्टेंट, यही होता था ना। मतलब इनकी जो डिफरेंस की जो वैल्यू आती थी वो क्या थी, कॉमन थी, तो हम उसको क्या बोलते थे, कॉमन डिफरेंस, और उसको डिनोट किससे करते थे, डी से। यहां पर क्या होता है, यहां पर सेकेंड और फर्स्ट टर्म का रेशियो, थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म का रेशियो क्या होगा, मतलब इनकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, कॉमन होगी, इनके रेशियो की वैल्यू क्या होगी, कॉमन होगी, इसलिए इसे क्या कहा जाएगा, कॉमन रेशियो। उधर क्या कहते थे हम, कॉमन डिफरेंस, वहां डिफरेंस निकालते थे और उनके डिफरेंस की वैल्यू कॉमन आती थी, इसलिए कॉमन डिफरेंस। यहाँ रेशियो निकालना है और इनके रेशियो की वैल्यू जो है वो कॉमन आ रही है सभी में, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, कॉमन रेशियो, और इसको हम डिनोट किससे करेंगे, आर से। समझ में आया, लिखिए इसको।